नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भगवान को प्रेयर करती हूँ कि हमेशा खुश रहिए। आज मैं क्यों हिंदी में बोल रही हूँ यही सोच रहे होंगे ना। एक्चुअली मैंने जितने मेरा वीडियोस बनाया है मैं अपनी मदर टंग उड़िया में बनाया है, लेकिन मेरे कुछ नॉन उड़िया फ्रेंड है जो उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था, तो उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदी में बनाइए ताकि हम लोग भी सुन सके और जान सके और इसको शेयर भी कर सके। तो इसलिए मैंने सोची कि चलो हिंदी में ही आज बोलते हैं। तो आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आई हूँ या कुछ ऐसे इंस्पायरिंग करने वाला बात भी बोलने नहीं आई हूँ। एक्चुअली आज एक न्यू चीज़ मेरे दिमाग में आया कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब मेरे दादी माँ बहुत कुछ मुझे कहानी सुनाती थी, जो कहानी हमारी परंपरा के ऊपर होता था और जो हमारी संस्कृति के ऊपर होता है, भारत की प्रतिष्ठा के ऊपर होता है, राजा राजाओं के बारे में होता है, जो कि आजकल के बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। वो लोग तो हमेशा बिजी रहते हैं अपने इंटरनेट में और अपनी पढ़ाई और अपने ईमेल और पबजी ऐसे सब गेम में सब बिजी रहते हैं। तो बस उनको जस्ट थोड़ी सी उनको कुछ आइडियाज़ देना चाहती हूँ हमारी भारत की परंपरा के ऊपर, उनकी संस्कृति के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ भी जान लेना वो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग तो राजा हरिश्चंद्र के नाम जरूर सुना होगा। तो उनका पूरा नाम था सत्यवादी हरिश्चंद्र, क्योंकि वो हमेशा सत्य वचन बोलते थे और जो एक बार बोल दिया चाहे जो कुछ भी हो जाए उसको जैसे भी हो निभाते हैं। वो निष्ठावान थे, सत्यवादी थे। तो और बहुत ही धार्मिक आदमी थे। तो एक दिन क्या हुआ ना, उनका परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र उनके पास आए और उनसे उनका सारा राजपाट धन दौलत जितना है ना सब कुछ मांग लिया। तो राजा ने भी एक बार इनकार नहीं किया। उन्होंने भी अपनी सत्य के अनुसार, अपने वादा के अनुसार अपने सब कुछ दान में दे दिया ऋषि विश्वामित्र को। तो जब उन्होंने ये दान में दे दिया तभी ऋषि ने बोला आपने तो दान दे दिया लेकिन दक्षिणा कहाँ है, क्योंकि दान के बाद दक्षिणा दिया जाता है। तो राजा बोले कि मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो जो कुछ था आपने ले लिया, मेरा धन दौलत ले लिया, मेरा राजपाट ले लिया, मेरा सैन्य सामंत जितना है सब कुछ आपने ले लिया, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको दक्षिणा देने के लिए। तो ऋषि ने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, ये बात आपको ही निर्णय लेना होगा। तो राजा ने फिर क्या किया, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और खुद को बेच दिया। इन तीनों को बेचने के बाद जो पैसा आया उन्होंने दक्षिणा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र को दे दिया। तो उन्होंने खुद को और अपनी पत्नी को और बच्चे को किसको बेचा था? उस आदमी को बेचा था जो शमशान होता है वहाँ पे वो मुर्दे को जलाता था। तो उसने क्या किया, राजा को पहरेदार बना के वहाँ पे रख लिया और उनके पत्नी और बच्चे को अपने दासी बना लिया। तो इतने में उनका परीक्षा ख़त्म नहीं हुआ था, उनको तो और बहुत कुछ परीक्षा देना था। ठीक है ना। एक बात बताओ, जब भी आप ना अच्छे मार्ग में जाओगे और अच्छे काम करोगे, सत पथ में जाओगे ना, तो वहाँ पे तो बाधा विघ्न बहुत ही आएगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। बाधा विघ्न तो आएगा, उसको पार करके जाना है और देखना सक्सेस जरूर आपके पैर तले आ जाएगा। ठीक है। तो राजा को और भी परीक्षा देना था। तो एक दिन क्या हुआ ना, उनका बच्चा खेल रहा था, तो खेलते खेलते एक सांप ने उसको काट लिया, जिसकी वजह से उसका मृत्यु हो गई। तो उनकी पत्नी बहुत रोई और अपने बच्चे के शव लेके राजा के पास गए और बोला कि इसका दाह संस्कार कर दीजिए। लेकिन राजा ने भी जब ये सब चीज़ देखा वो भी बहुत दुखी हो गए। तो उन्होंने बोला कि तुम पैसा दो तब जाके बच्चे का दाह संस्कार हो सकता है, क्योंकि मेरे स्वामी ने मुझे आदेश दिया है कि जो भी यहाँ पे दाह संस्कार करने आएगा उससे तुम मूल्य लेना। तो खुद राजा अपनी खुद पत्नी से पैसा मांग रहे थे खुद के बच्चे को जलाने के लिए और खुद के बच्चे की दाह संस्कार करने के लिए। तो रानी रो पड़ी, बोली कि ये आपका बच्चा है, आप इसका दाह संस्कार करने के लिए भी पैसा लेंगे। राजा ने बोला कि मैं सत्यवादी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और मैं अपने स्वामी को ये वचन दिया है कि जो भी आएगा दाह संस्कार के लिए मैं उससे मूल्य लूँगा, तो तुमको जैसे भी हो मूल्य देना पड़ेगा। तो ये तभी क्या हुआ ना, अचानक आकाश से पुष्प वृष्टि हुआ। सब देवता और सब ऋषि मुनि बहुत खुशी हो गए और राजा को उन्होंने बोला कि आप
बहुत ही सत्यवादी हो, सत्य वचन के लिए, अपनी सत्यता निभाने के लिए आपने खुद की पत्नी और बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। तो ऋषि भी बहुत खुश हो गए, उनको सारा राजपाट दान दे दिया और उनके बच्चे को जीवन दान भी दे दिया। ये तो एक परीक्षा थी और ये परीक्षा बहुत ही मुश्किल परीक्षा था, है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने अपने सब कुछ ही हरा दिया था, ठीक है। वो एक दिन राजा थे, लेकिन फिर क्या हुआ, वो कहाँ पे आगे पहुँचे, एक पहरेदार बन गए। तो इसीलिए आप जब भी सत्य बोलेंगे और आप सत्मार्ग में जाएंगे या अच्छे रास्ते में जाएंगे, ज़रूर रुकावट आएगा। बिल्कुल भी आप इसमें हारना मत, आप इसमें ही चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। एक दिन देखना सक्सेस आपका कदम चूमेगी। तो राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप थोड़ा इसी के बारे में जान लो। तो मुझे आशा है कि आपको ज़रूर ये कहानी अच्छा लगा होगा और मैं ऐसे ही बहुत सारा कहानी आपके पास लेके आऊँगी। कुछ ना कुछ आपको इस कहानी में ज़रूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। नमस्कार।